हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुमन वास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन वोकैबुलरी। नाउन वोकैबुलरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाउन का जो नंबर होता है, नंबर को हिंदी में बोला जाता है वचन। नाउन का जो नंबर होता है वो टू टाइप्स का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आज हम नाउन वोकैबुलरी में डिस्कस करेंगे कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या प्लूरल होगी, और कौन सा नाउन प्लूरल होता है और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। देखो कुछ नाउन, फर्स्ट जो रूल है, कुछ नाउन होते हैं उनके साथ एस या ई एस एड होता है और उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ई एस एड होता है, हमेशा एस या ई एस उनके साथ आएगा और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। जैसे सीजर्स, प्लायर्स, spectacles, goggles, sunglasses, binoculars, उसके बाद बैंगल्स, शूज, चप्पल्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जूतीज, सॉक्स, तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके टू आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, यानी कि दो पार्ट होते हैं और ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होते। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आती है। जैसे द स्पेक्टेकल इज lying on the table। जैसे इसके 3 पार्ट करके 4th पार्ट नो एरर, इस तरह से डाल दिया जाता है ए बी सी और डी, और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि स्पेक्टेकल क्या है। स्पेक्टेकल एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमेशा कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होता है। और प्लूरल अगर ये यूज होगा तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द स्पेक्टेकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल, क्योंकि ये कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होंगे और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ई एस एड होता है और जो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि ई एस एस या ई एस एड होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे इसमें जो ये सेकंड रूल था, फर्स्ट जो कैटेगरी है नेम ऑफ बुक्स, बुक्स के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे द daffodils, the
अरेबियन नाइट्स। ये क्या है? ये नेम ऑफ बुक है, इनके साथ एस ऐड है, लेकिन ये सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज या आर ए गुड बुक। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज होगी या आर होगी। ये नेम ऑफ बुक है, नाइट्स होगा भाई, ये नेम ऑफ बुक है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर यूज होगी। उसके बाद जो इसका सेकंड सब कैटेगरी है, नेम ऑफ डिजीज। डिजीज के जो नाम होते हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, जो ये होते हैं, इनके साथ भी एस या एस ऐड है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आती है। इसका जो थर्ड पार्ट है, नेम ऑफ कंट्रीज। देश के नाम से, देश के नाम भी देखने में प्लूरल भले ही हो, लेकिन वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट्स। इनके साथ क्या लगा है? एस एस ऐड है, लेकिन जो ये यूज होंगे कैसे होंगे? सिंगुलर यूज होंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आएगी। जो फोर्थ इसका पार्ट है, नेम ऑफ गेम्स। गेम्स के नाम, खेलों के नाम भी हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे टेनिस, बिलियर्ड्स, तो ये हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। उसके बाद फिफ्थ जो इसकी सब कैटेगरी है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के नाम भी हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो इनके साथ क्या है? ऐसे आया है, लेकिन ये कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन कैसे यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। उसके बाद कुछ नाउन के साथ एस या एस ऐड होता है और वो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, इम्बर्स, एसिस, आर्म्स। जो ये नाउन होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एस या एस ऐड है इनके साथ और ये प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल यूज हो। जैसे प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स। तो ये जो रिगार्ड है, तो ये रिगार्ड नहीं होगा, क्या होगा? रिगार्ड्स होगा। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या एस ऐड नहीं होता।
देखने में वो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एस या ईएस उनके साथ ऐड नहीं होता। जैसे 5P, 5P, जैसे पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री। उसके बाद 4C, जैसे क्लर्जी, चिल्ड्रन, वर्मिन, folk, cavalry, infantry, gentry, डाटा। जो जैसे 5P, जैसे 5P का मीनिंग है कि 5P से जो बनते हैं, P से पब्लिक, पीपल, P से पब्लिक, पोलिश, P से पब्लिक, P से पीजेंट्री और P से पोल्ट्री। ये तो सभी का पता होगा। पीजेंट्री होता है वो कृषक वर्ग, कृषि करने वाले होते हैं। पोल्ट्री मुर्गी पालन को बोलते हैं। क्लर्जी पादरी वर्ग, जो ये पंडित मंदिर में रहते हैं। चिल्ड्रन बच्चे, वर्मिन कीट पतंगे, फोक झुंड होता है। कैवेलरी जो होता है गुड़ सेना को बोलते हैं, जो घोड़ों पे जो सेना होती है उसको कैवेलरी, और इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है उसको बोला जाता है। जेंट्री सभ्य वर्ग को बोला जाता है। और जो डाटा है वो डेटम से बना है। डेटम सिंगुलर है, मैंने तुम्हें बताया था जब नंबर चेंज करने बताया था, तो यूएम वाले को, यूएम को हटा के ए ऐड करते तो प्लूरल हो जाता है। ये देखने में कैसे लग रहे हैं? सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इनके साथ एस या ईएस ऐड नहीं है। और ये लेकिन ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल यूज होते हैं क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। पेपर में जिस तरह से एरर डाली जाती है सेंटेंस से समझेंगे। जैसे पेपर में एरर डाल देते हैं, कैटल्स आर grazing in the field. Second, cattle is grazing in the field. दो सेंटेंस लिखे हैं, इनमें से अगर पूछा जाए तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? जैसे कैटल्स, कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसके साथ एस या ईएस ऐड नहीं होगा, या एस गलत है। यहाँ पर कैटल, कैटल प्लूरल होता है और अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है वो प्लूरल लेता है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई सिंगुलर आई है, तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। अगर इनसे पहले ऐड कर रखा हो 1 to कोई नंबर ऐड कर रखा, जैसे 1 कैटल, या ये बोला जाए 4 heads of कैटल, तो इस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 कैटल अगर नंबर ऐड कर दिया इनसे पहले, अगर जैसे 1 कैटल नंबर ऐड कर दिया तो फिर इनके साथ इज का यूज हो सकता है। अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं है तो कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है और अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो कैसे लेगा? प्लूरल लेता है, सिंगुलर कभी भी नहीं लेगा। इसलिए दोनों सेंटेंसेस गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो किस तरह से होगा? जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे ही सेकंड, जैसे ये डाल देता है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल है क्योंकि चाइल्ड से चिल्ड्रन बना है, इसलिए इसके साथ एस का यूज नहीं होगा।
और जो कैटल वाले का उसका राइट सेंटेंस ये होगा। उसके बाद कुछ नाउन होते हैं, यानी कि अगर किसी वर्ड के पास कोई सुफिक्स फैमिली ऐड कर रखे है। सुफिक्स फैमिली क्या होते हैं? सुफिक्स को बोला जाता है प्रत्यय, जिनके बाद ये प्रत्यय अगर लगे दिखाई दे जाए जो मैं लिखूंगी, तो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कैसी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं? सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में दिखाई दे जाए ईजीई या एजीई, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे नॉलेज, डैमेज, तो जो ये होते हैं ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे ए लिटल, नॉलेज, इज या आर, इज ए डेंजरस थिंग। तो नॉलेज क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर आर नहीं आएगा। उसके बाद अगर सुफिक्स दे रखा है, कोई वर्ड दे रखा, उससे बाद सुफिक्स दे रखा है आईएनजी, जैसे स्विमिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह से अगर दे रखा है तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर स्विमिंग के साथ क्या यूज होगा? इज, क्योंकि कैसी हेल्पिंग वर्ब लेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्योंकि जिनके साथ आई एन जी सुफिक्स ऐड होगा वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। उसके बाद अगर किसी वर्ड के लास्ट में सुफिक्स जोड़ रखा है आर वाई, तो वो भी हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जैसे सीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, तो क्या आया है? आर वाई आया है, तो ये हमेशा कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे। जैसे सेंटेंस में जो एरर डाली, पेपर में जो एरर डाली जाती है, जैसे द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ इज या आर गुड। तो अगर देखा जाए तो जो ये पोएट्री है तो ये कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर पोएट्रीज न होकर क्या होगा? पोएट्री, और फिर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। उसके बाद अगर किसी वर्ड के लास्ट में सुफिक्स ऐड कर रखा है, यानी कि प्रत्यय ऐड कर रखा है टीएच, तो वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे, और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जैसे हेल्थ, वेल्थ, तो ये जो होते हैं लेंथ, ये हमेशा कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे द लेंथ ऑफ वायर, तो क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग, तो क्या आएगा? इज। उसके बाद अगर किसी वर्ड के लास्ट में जो ऐड कर रखा है एम ई एन टी, सुफिक्स ऐड कर रखा है, यानी कि प्रत्यय जो ऐड कर रखा है वो कर रखा है मेंट, तो ये हमेशा कैसा होगा? फिर
सिंगुलर यूज होता है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलरिटी, जैसे मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। उसके बाद कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे न्यूज कैसे यूज होता है, हमेशा सिंगुलर यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। उसके बाद जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर delicious. Sceneries scenery of Kashmir is या are charming. उसके बाद pages after pages is are read aloud। के बाद door after door is knocked at। जैसे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे, जैसे एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर, में इज आएगा या आर आएगा हमें नहीं पता। देखो पहले अगर एक सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन दे रखी है और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो स्ट्रक्चर जो बनी है वो बनती है, अगर सही सब्जेक्ट फर्स्ट दे रखा है, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन दे रखी है, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड दे रखा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती। प्रेपोजिशन के बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। इसीलिए सब हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो इस सेंटेंस में जैसे एप्पल्स ऑफ शिमला, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग आएगी, एप्पल्स के अकॉर्डिंग या शिमला के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एप्पल्स के अकॉर्डिंग आएगी, और एप्पल्स है वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आर यूज होगी, इज नहीं होगी। सीनरी ऑफ कश्मीर, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि जिसके लास्ट में आर वाई होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो सीनरी ऑफ, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट सेकंड है, ये प्रेपोजिशन है, तो जो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आर नहीं होगी, कश्मीर के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज हुआ है। उसके बाद पेजेस आफ्टर पेजेस, अगर एक नाउन दे रखा है, सेकंड नाउन दे रखा और प्रेपोजिशन से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि प्रेपोजिशन से जोड़ रखा है, बोथ नाउन्स आर सेम, अगर दोनों नाउन सेम दे रखे हैं, जैसे पेजेस पेजेस, अगर बोथ नाउन आर सेम, ऊपर से इरेज कर देती हुई, अगर दोनों नाउन सेम है तो इसके लिए जो रूल बनेगा, अगर नाउन फर्स्ट दे रखा है, उसके बाद प्रेपोजिशन दे रखा है, उसके बाद नाउन सेकंड दे रखा है, तो बोथ नाउन्स आर कॉमन, कॉमन होंगी। जैसे बोथ नाउन आर, बोथ नाउन्स आर कॉमन, दोनों जो नाउन
होंगी, कौन क्या होंगी, कॉमन होंगी। बोथ नाउन आर सिंगुलर, सिंगुलर, तो दोनों जो नाउन होंगी वो कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो यहाँ पर ये पेजेस ने होकर क्या होगा, पेज यूज होगा, क्योंकि मैंने लिखा बोथ नाउन्स आर सिंगुलर, सिंगुलर यूज होंगी। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो जैसे पेज, पेज आफ्टर पेज इज, रीड अलाउड। डोर आफ्टर डोर, डोर्स आफ्टर डोर इज नॉक्ड एट, तो ये बोथ नाउन आर कॉमन है, बोथ नाउन आर इक्वल है, तो बोथ नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर, तो बोथ नाउन सिंगुलर यूज होंगी, इसलिए यहां पर डोर्स का यूज नहीं होगा। बोथ नाउन्स आर सेम, जो दोनों नाउन होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। अगर सेंटेंस इस तरह दे रखा है, जैसे बॉयज आफ्टर गर्ल इज या आर कमिंग, तो फिर क्या होगा, तो फिर बॉयज हो सकता है, इसको सिंगुलर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों नाउन अलग अलग है, बोथ नाउन आर सिंगुलर नहीं है, नहीं बोथ नाउन आर सेम नहीं है। अगर दोनों नाउन सेम नहीं है तो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों का ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर दोनों नाउन सेम है तो दोनों सिंगुलर यूज होंगी, तो इसमें बॉयज आफ्टर गर्ल्स अपनी जगह ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्या आएगी, आर, इज नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ये नाउन फर्स्ट है, ये नाउन सेकंड है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके